महरू जो है ना, ये हादी की जो कज़न है, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करी। इससे कहती है कि भाई जिस हिसाब से ज़ारा ने आपकी और मेरी खुशियां बर्बाद की है ना, तो आपके पास भी मौका है, आप भी ज़ारा की खुशियां बर्बाद कर सकती हैं। अब उस बेचारी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि भाई कैसे दरार डालनी है या किस तरह से रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करनी है। वो तो हादी से अपने आप को दूर करती जा रही थी। अब महरू इसके पीछे लग चुकी है, तो महरू जो है ना, इसका माइंड ख़राब करेगी, इसके जहन में ऐसी बातें डालेगी कि फिर ये मजबूर हो जाएगी और ज़ारा और हादी को दूर करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन महरू की जो सास है ना, उसे मुकम्मल तौर पर अब यकीन होना शुरू हो चुका है कि महरू हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है और इसका ताल्लुक किसी और के साथ चल रहा है। अब नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, क्या ज़ारा और हादी जो है वो दूर हो पाएंगे। जो ज़ारा का खालू है ना, इसकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है, इसे जो वो डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, इमरजेंसी में एडमिट कर लेते हैं। ज़ारा वालों को जब इस बात का पता चलता है तो ज़ारा और वालिद दोनों आते हैं, आकर जो वो बैठ जाते हैं। अब ज़ारा खालू के साथ बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन खालू जो है ना, अब खालू को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई मेरे जो बचने के चांस है ये बहुत ही कम है। तो इसी वजह से अदील साहब के साथ बात करता है। अदील साहब को कहता है कि अदील साहब, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जाने का वक्त आ चुका है। ये अब ज़ारा के मामले पे बात कर रहा होता है कि भाई ज़ारा का आपने ख्याल रखना है, तो आगे से ज़ारा जो होती है फ़ौरन बोल पड़ती है। जैसे खालू को कहती, खालू आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा ना करे कि आप हमसे दूर हों, हमेशा आपका जो साया है इसे मेरे ऊपर ही रहे और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो खुशियाँ आप अपनी आंखों के सामने देखें। तो खालू कहते हैं कि यही तो बात है और इसी बात का तो मुझे दुख है कि मैं जो वो आपका साया ही नहीं पा सका। देखें कि खालू को इस बात की टेंशन है कि जो कुछ भी ज़ारा के साथ हुआ है ना, तो ये मेरे घर के अंदर हुआ है। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं कभी भी ज़ारा के साथ नाजायज़ी ना होने देता। तो अदील के साथ ये ऐद करेगा कि भाई आपने ज़ारा का ख़ास तौर पर ख्याल करना है और ज़ारा को जो वो किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अदील भी वहाँ पर इमोशनल हो जाता है और मुनीर को कहता है कि मुनीर आप ऐसी बातें मत करें, अभी तो आपने ज़ारा की जो खुशियाँ देखनी है, हम दोनों ने मिलकर ज़ारा की खुशियाँ देखनी है, धूमधाम से इनकी शादी करवाएंगे ताकि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ सके। लेकिन मुनीर को पता है कि भाई मेरी जो बेगम है ये क्या चाहती है और इसने जो वो साफ अल्फाज में मुनीर को इनकार भी कर दिया है। आलिया ने इससे कह दिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये जो शादी है ना इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकती। ज़ारा रहेगी तो मेरे घर के अंदर रहेगी, अगर मेरे घर के अंदर नहीं रहेगी तो इसकी शादी जो वो हादी के साथ भी नहीं हो सकती। देखिए क्या अभी खुलकर वाज़े सामने तो आ चुकी है। ज़ारा को इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये किस किस्म की औरत है और इसके दिमाग के अंदर क्या है। तो इसी वजह से महरू और आलिया ये दोनों मिलकर जो है ना, ये और तरह से कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब महरू हादी की कज़न के साथ मुलाकात करती है। अब इसकी हरकतें ज़रा देखें। ये जिस वक्त मुलाकात करती है वहाँ पर इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि देखें कि पहले मैं हादी के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, हम दोनों एक दूसरे को बड़ा चाहते थे, लेकिन जैसी ज़ारा जो वो ज़िंदगी में आई तो उसके बाद ज़ारा ने मुझे दूर फेंका और मेरी जो ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दी है इसने। आज देख ले मेरा हाल कि मैं किस हाल में हूँ। अब आपके साथ वैसा का वैसा हो रहा है, आपका ना कोई बाप है, आपकी जो ना कोई माँ है, अगर किसी के साथ आपकी शादी हो गई तो सोचो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तूफ़ान आ जाएंगे। अब मेरी ज़िंदगी देखें, मैंने ज़हर के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तो इसी वजह से आपके पास अच्छा चांस है कि आप जो है वो चुपचाप हादी के साथ शादी कर लें। जब आप हादी के साथ शादी कर लेंगी ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी और खुश भी रहेंगी। तो आगे से वो लड़की जवाब देती और कहती कि अच्छा वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताएं, हादी की तो ज़ारा के साथ शादी हो रही है, कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी और मेरी भी शादी होने वाली है। तो महरू कहती है कि इसी वजह से मैं आपको जो है वो ये बात आपके सामने कर रही हूँ कि आप इस शादी को रुकवा भी सकती हैं। तो पूछेगी कि भाई कैसे मैं रुकवा सकती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो महरू कहती है कि भाई जैसे ज़ारा ने आपको दूर किया हादी से, अगर ज़ारा बीच में ना आती तो लास्ट में तो पर आपकी शादी होती हादी के साथ ना, तो समझो कि दूरी की है, तो ऐसे आप भी कर सकती हैं, ज़ारा को आप हादी से दूर कर सकती हैं। अब इस लड़की को कुछ भी पता नहीं होता, ना ही इसके मन में किसी किस्म का कोई खोट होता है, ना किसी किस्म की कोई नफरत होती है, लेकिन महरू जो है ना वो ऐसी नफरतें डालने की कोशिश कर रही है जो इसका माइंड ऐसे ख़राब कर रही है कि ऐसे ऐसे ये लड़की महरू की बातों के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। महरू सारा का सारा प्लान इसे बना कर देगी कि भाई आपने ये करना है और इस तरह से आप
दूर करने की कोशिश करेंगी तो अपने मकसद में जो वो कामयाब भी हो जाएंगी। बड़ी परेशान होती है वो लड़की, उसे जब वो समझ नहीं आ रही, वो तो बार बार इनकार कर रही होती है, लेकिन ये ऐसे ख्वाब दिखाएगी कि फिर ये बातों में आ जाएगी और इस तरह से फिर ज़ारा और हादी के बीच में दरारें डालने की कोशिश करेगी। लेकिन मेहरू को इस बात का नहीं पता कि भाई आप जिसके बारे में गलत सोच रही हैं या जिसके बारे में आप गलत खोदने की कोशिश कर रही है ना, तो कोई आपके ऊपर भी अब शक करना शुरू हो चुके हैं। जो मेहरू की सास है ना, ये अब ऐसा ऐसा सोचना शुरू हो चुकी है कि यार जेवर सारा का सारा चोरी हो चुका है, मुझे खोज लगाने की मुझे ज़रूरत है, मुझे पता करना चाहिए कि कौन ये सब कुछ कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और मेहरू क्या करना चाहती है। और यहाँ से जा रही है ना, तो इसने अपने साथ कोई पर्स नहीं उठाया, कोई सामान वगैरह नहीं उठाया, ऐसे ही मुँह उठा कर चली गई है। मेरे साथ इसने कोई बात शेयर तक नहीं की, तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ दाल के अंदर खिचड़ी पक रही है। तो ये फिर इसका पीछा करेगी, आज नहीं ना तो कल ये जिस वक्त निकलेगी तो ये पहले तैयार होकर बैठेगी, क्योंकि माँ को पता है कि भाई जैन तो बस ऐसी फजूल में यहाँ पर पड़ा रहता है, उसे अपनी बेगम की कोई फिक्र नहीं है, अपनी बेगम के ऊपर ये नज़र रखता है, उसे रोकने की कोशिश करता। जैन को इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो ये फिर खुद डायरेक्ट मेहरू का पीछा करेगी, मेहरू के पीछे जाएगी और उसके बाद जिस वक्त ये सुलेमान के साथ जाकर मुलाकात करेगी, उसके साथ वक्त गुजारेगी ना, तो ये फिर अपनी आंखों के सामने देख लेगी। जब अपनी आंखों के सामने देखेगी तो इसने घर में आकर तमाशा खड़ा कर देना है, या उससे पहले पहले मेहरू जो है ना, ये घर सारा का सारा जायदाद अपने नाम करवा चुकी होगी। जिस वक्त जैन की माँ के सामने असलियत आएगी, उस वक्त देर इतनी हो जाएगी, इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ उसे पछताएगी, तलिया मलेगी, इसे मिलना कुछ भी नहीं है। क्या ज़ारा के खालू की डेथ हो सकती है? हाँ, आलिया को अब ऐसा समझो कि मुनीर जो है ना, ये रुकावट इससे लगना शुरू हो चुकी है कि यार इस घर के अंदर मुनीर है ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है या मेरे लिए रुकावट है। तो इसी वजह से ये जोर लगाएगी, अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि भाई मुनीर की अगर डेथ होती है तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और देखना कि जैसी मुनीर की डेथ होती है ना, तो उसके बाद आलिया जो ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी और ये फिर ज़ारा और हादी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ज़ारा और हादी दूर हो सकते हैं। जैसा ये अब इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ना, तो इन दोनों के बीच में किसी किस्म की जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल ना कोई नफरत है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वो लड़की बीच में इन्वॉल्व होगी तो ये फिर हादी के साथ अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगी ना। इस वक्त ये हादी के साथ अपना ताल्लुक बनाएगी, हादी के साथ वक्त गुजारेगी, तो ज़ारा जब ये सब कुछ देखेगी तो ज़ारा को फिर इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा कि यार हादी तो मेरे साथ दावे करता था मोहब्बत के, मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये फिर नफरत करेगी और अपने आप को जो है वो हादी से दूर कर लेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो ज़ारा और हादी दूर हो सकते हैं, क्या ज़ारा के खालू की डेथ हो सकती है, अगर डेथ होती है तो उसके बाद फिर आलिया बेगम की क्या चाल होगी और किस तरह से ये ज़ारा के लिए मज़ीद मुसीबतें खड़े करने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दियो, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।